Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic है हमारा मेडिकल सर्विस फॉर ओवरसी पेशेंट इन इंडिया। समुद्र से पार रोगियों के लिए भारत में चिकित्सा सेवाएं, चिकित्सा सुविधाएं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो मेडिकल जो टूरिज्म है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ है वो हो रहा है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। खासकर जो डेवलपिंग जो कंट्री हैं उनके अंदर जो मेडिकल जो फैसिलिटी हैं वो काफ़ी तेज़ी से उभर रही हैं और काफ़ी कम या मैं कहूँ कि लो प्राइस के अंदर हाई फैसिलिटी है वो हम प्रोवाइड करते हैं। किसको? पेशेंट को। जो पेशेंट होते हैं, जो रोगी होते हैं, उनको कम कॉस्ट में हम ज़्यादा जो सर्विस हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के अंदर इंडिया है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ है वो कर रहा है। इंडिया है मेडिकल टूरिज्म के अंदर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ है वो कर रहा है। अब बात करेंगे मेडिकल टूरिज्म क्या होता है। मेडिकल टूरिज्म क्या होता है? टूरिज्म एक्टिविटी विद मेडिकल ट्रीटमेंट, कि आपके पास पैसे भी बच गए और आपने उसका इन्वेस्ट या फिर आप वहाँ पे आए और आपने वहाँ की जो चीज़ें देखी और अपना इलाज है वो भी करा लिया। जैसे आप इंडिया आए, इंडिया में आपने अपना इलाज किया और काफ़ी कम पैसों के अंदर आपका इलाज है वो हो गया। और आप इंडिया की जो फेमस चीज़ हैं जैसे ताजमहल, जो ताजमहल है उसको आप देख सकते हो। काफ़ी लो आपका टूरिस्ट भी हो गए, आप पर्यटक भी बन गए और आपने अपना ट्रीटमेंट भी करा लिया। ये दोनों चीज़ें जब हो जाए साथ में, टूरिज्म एक्टिविटी विद मेडिकल ट्रीटमेंट, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? मेडिकल टूरिज्म। क्या है कि इंडिया में काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ रहा है। इंडिया काफ़ी तेज़ी से इसके अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर इस चीज़ में फेमस है वो होता जा रहा है। ये आपको पता चल गया होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 55,000 जो पेशेंट हैं वो यूएसए से इंडिया में आए थे 2005 में। 2005 के एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका से भारत में लगभग 55,000 व्यक्ति हैं वो अपने ट्रीटमेंट के लिए आए थे, अपने इलाज के लिए है वो इंडिया के अंदर आए थे और उन्होंने अपना इलाज है वो भी कराया। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल इन कहाँ पे हैं? ये जो हमारी जो मेगा सिटीज़ होती हैं या मैं कहूँ कि जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटी हैं उनके अंदर हमें ये देखने को मिलती हैं अच्छे तो हॉस्पिटल हैं वो देखने को मिलते हैं और साथ में उनमें क्या होती है? वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं एट लो कॉस्ट। काफ़ी कम प्राइस पे हमें वहाँ पे अच्छी सुख सुविधाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। हमारे यहाँ पे जो कॉस्ट जो लगती है वो केवल 1/4 लगती है। हम वेस्टर्न कंट्री के अकॉर्डिंग बात करें, अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कंट्री के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। केवल हम देखिए एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। समझना बेटा कि वेस्टर्न कंट्री के अंदर यदि 100 रुपये लगते हैं, यदि 100 रुपये लगते हैं तो इंडिया के अंदर केवल 1/4 25 ही रुपये लगेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इंडियन जो फैसिलिटी हैं, इंडिया की जो मेडिकल जो फैसिलिटी है वो काफ़ी सस्ती हैं और वर्ल्ड क्लास मेडिकल जो फैसिलिटी हैं वो प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। डेवलपिंग कंट्री आर प्रोवाइड बेटर मेडिकल फैसिलिटी। कंपैरिजन करेंगे हम डेवलप कंट्री के साथ, तो जो डेवलपिंग जो कंट्री है वो अच्छी सुख सुविधाएं हैं वो पेशेंट को देती हैं कम प्राइस में। इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आर ग्रोइंग मेडिकल टूरिज्म। इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इनके अंदर क्या है कि जो मेडिकल जो फैसिलिटी है, मेडिकल टूरिज्म है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। जबकि मैं यहाँ पे बात करूँ हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल देखने को मिलते हैं हमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो मेडिकल जो फैसिलिटी हैं, मेडिकल जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी कम रेट में जो प्रोवाइड हैं वो की जाती हैं। जैसे रेडियोलॉजिकल इमेज एमआरआई इंडिया के अंदर काफ़ी कम रेट में प्रोवाइड की जाती है। और अल्ट्रासाउंड टेस्ट, इसके लिए लाखों रुपए हैं वो खर्च कर देते हैं विदेशों के अंदर, और इंडिया के अंदर ये काफ़ी कम रेट में ही यहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। एमआरआई आपको पता है कि आसानी से अवेलेबल है इंडिया के अंदर काफ़ी कम प्राइस के अंदर। अल्ट्रासाउंड, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी लगभग जितने भी मेडिकल हैं उनके अंदर अल्ट्रासाउंड तो लगभग नॉर्मली हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो तीनों जो फैसिलिटी हैं वो काफ़ी आसानी से हमें मिल जाती हैं और काफ़ी लो प्राइस में। बात है लो प्राइस की, यहाँ पे लो कॉस्ट में हमें देखने को मिल जाते हैं बेटा। जबकि हमारे देश के अंदर हमें ये दिखाई देता है कि आउटसोर्सिंग
कि हमें वहाँ से पैसा है वो ज़्यादा आता है, आउटसोर्सिंग से हमें जो पैसा है वो ज़्यादा आता है, या जो मेडिकल है वो देखता है कि ये विदेशी है, हमें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करनी होती है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान है वो रखा जाता है, और वो अपनी जो मेडिकल जो फैसिलिटी है, जो मेडिकल जो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनके अंदर वो क्या करते हैं, एफर्ट लाते हैं, एफर्ट डालते हैं, और उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की भी कोशिश है वो करते हैं, ताकि आने वाले समय में या फिर वो व्यक्ति जाकर विदेश में बताए तो आने वाले समय में उस मेडिकल की, या मैं कहूँ कि इंडिया की जो मेडिकल जो फैसिलिटी है उनके अंदर इम्प्रूव किया जा सके, या फिर उनके बारे में दूसरे देशों के अंदर बताया भी जाए कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी कितनी अच्छी हैं। आपने कोरोना के टाइम पे भी देख लिया होगा कि किसी के पास भी कोई वैक्सीन नहीं थी, कोई भी दवाई नहीं थी, तो उस समय इंडिया ही केवल एक उम्मीद दिखाई दे रही थी कि आपको पता है कि हमारी जो मेडिकल जो फैसिलिटी है वो काफ़ी अच्छी तो है नहीं, फिर भी लोग इंडिया पे ज़्यादा भरोसा है वो कर रहे थे, इंडिया पे ज़्यादा ट्रस्ट है वो कर रहे थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दी बेटा आपको, और आज का जो टॉपिक था हमारा ये कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।